सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। कौन है वो पाशा जिसे सुल्तान मौज़म ढूंढ रहे हैं? माफ कीजिएगा पाशा, मैं सिर्फ सुल्तान मौज़म को बताऊंगा। सुल्तान मौज़म, कातिब जवाद साहब का कहना है कि वो उस पाशा को जानते हैं जिसकी हमें तलाश है। वो यहाँ है पाशा, यहाँ। तीनों पाशा महल में हमारे मेहमान होंगे। आप जिसे तलाश कर रहे हैं वो इंजीनियर आर्तिन है। उसी का नाम मुर्दानिया के नाम से दर्ज किया गया है। उसका पता क्या है? हसकोई में, अगोब के कहवा खाने के पीछे वाली गली में। बहुत खूब, ये मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा आसान था। अब से हर कदम पर आप मोहतात रहिएगा। एक मुहाफिज आपका ताक़ुब कर रहा है। इस्माइल पाशा के दावे के मुताबिक उस सराय में कोई जूते बनाने वाले नहीं थे। सराय खाना खाली था और उसे एक तवील अरसे पहले बंद कर दिया गया था। आप दीवानों की तरह पेश आ रही हैं वालिदा। किसी से भी हमारा ताक़ुब मत करवाइएगा। हम मेसन तंजीम को दोबारा इजलास करने पर मजबूर करेंगे। हम पाशा हजरात को चंद अहम मालूमात देंगे और इस दौरान जुल्फुल इस्माइल पाशा हमारे मेहमान होंगे। मैं यहाँ तुम्हारी हिफाजत के लिए आया हूँ। जो लोग तुम्हें मारने आए थे वो बाहर पड़े हुए हैं। वो जो फर्नांडिस साहब है ना, उन्हें सुल्तान मौज़म ने महसूल के मामले में घेर लिया है। मैं फर्नांडिस रेलवे कारखाने का सबसे तजुर्बेकार इंजीनियर हूँ और कारकुन तंजीम का सरबराह भी हूँ। मैं सुल्तान अब्दुल हमीद का वफादार हूँ। तताब लाली कौन है? वो ज़करियान का सरपरस्त है। असल में इन दोनों का सरपरस्त कोई और शख्स है, उस तक नहीं पहुंच सका मैं। कल फर्नांडिस साहब महल में आएंगे। इस तरह हम समझ जाएंगे कि मैसन इजलास हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन सुल्तान मौज़म, क्या फर्नांडिस भी मैसन है? हो सकता है पाशा। मैसन तंजीम फर्नांडिस को लाजमी खरीदना चाहेगी और फर्नांडिस को भी मुनाफे की तलाश है। मैसन का सबसे बड़ा इक़दाम अकाबा को सबोताज करना है सुल्तान मौज़म। उनका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अगर वो कामयाब हो गए तो उनकी ताकत पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर हमें अपने से बहुत बड़े दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। सांप का सर उसके बचपन में ही कुचल देना चाहिए। पाशा, आप ठीक तो हैं? जी सुल्तान मौज़म, ठीक हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है। ठीक है पाशा, आप घर जाकर आराम कीजिए। शुक्रिया सुल्तान मौज़म। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए।
कातिब साहब, मुझे एक टेलीग्राम भेजना है। जी जरूर, बैठिए। ये लीजिए। मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आप खुफिया पैगाम नहीं छुपा सकते। खुफिया पैगाम? डरिए मत। आप टेलीग्राम में सोक चश्मे वाली गली में मकान नंबर 12 के सामने लालटेन की मरम्मत के लिए दरखास्त कर रहे हैं, जबकि सोक चश्मे वाली गली में मकानात की तादाद बिल्कुल अलग है। वहां गली की एक तरफ दीवार होने की वजह से 12 नंबर का कोई घर नहीं है। ये खुफिया पैगाम है। दरअसल जो आप कहना चाह रहे हैं वो पैगाम 12 नंबर लालटेन में मौजूद है। क्या यह सच है? आप सही हैं, लेकिन ये एक सादा सा खुफिया पैगाम था। मगर क्या आप असल खुफिया पैगाम समझ लेंगे? ये बताइए। लेकिन आप कौन हैं? मैं वो हूं जिसने आपको अब्दुल हमीद के जिंदान से रिहाई दिलवाई। सैलानिक में, यहां इस डाकखाने में आपको बाइज्जत मुलाजमत दिलवाई। वो जिसने आपको पहली मुलाजमत से निकलवाया और वहां से मिलने वाली रकम पर आपके इम्तिहान में पूछे जाने वाले सवाल का जवाब लिखा था। तलत साहब, मैं वो हूं जो आपको इस मुल्क में तरक्की पे ले जाएगा। चोटी पे पहुंचने की ख्वाहिशमंद हैं तो मुझे तलाश कीजिएगा। सुल्तान मौसम, हम बहुत नरमी से काम ले रहे हैं। हमें उन सबको जमा करना चाहिए और सख्ती से काम लेना चाहिए। हर वो शख्स जिस पर हमें शक है उससे सवाल करना चाहिए। पाशा, एक मर्तबा एक बगताशी दरवेश येनेचरी अफसर की हवेली के सामने से गुजरे। उनकी जेब से मैं की कुछ बोतलें नीचे गिर गईं। ये देखकर येनेचरी अफसर ने उन्हें फौरी तौर पर अपने पास तलब किया और पूछा कि आप नहीं जानते कि मैं हराम है? दरवेश ने कहा, मैं जानता हूं। तो फिर तुम ये बोतल क्यों लिए फिरते हो? उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता था कि खाली बोतल उठाना मना है। उस अफसर ने कहा कि ऐ गुस्ताख, ये मैं की बोतल है और ये चीज मैं रखने के लिए इस्तेमाल होती है। बगताशी दरवेश ने कहा कि इस बोतल में अर्क़े गुलाब भी तो डाला जा सकता है, जरूरी नहीं कि इसमें मैं ही हो। इस पर अफसर ने कहा कि नहीं, आपको इस पर सजा दी जाएगी। जाहिर है कि आप इसमें मैं रखते हैं। बगताशी दरवेश मुस्कुराए और पूछा कि क्या चोरी करना गुनाह है? अफसर ने कहा कि यकीनन गुनाह है। तो इस पे बगताशी दरवेश ने कहा कि फिर तो हर किसी को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास फितरी तौर पर 2 हाथ हैं जिन्हें इस्तेमाल करके चोरी की जा सकती है। उन्होंने दुरुस्त फरमाया सुल्तान मौसम। बिल्कुल ऐसा ही पाशा। इस वजह से मुनासिब नहीं कि सैलानिक जाने वाले हर शख्स को शक की निगाह से देखा जाए और सजा दी जाए। बुराई से लड़ते हुए उसका असर आप पर भी हो जाता है। आइए आज शाम हम अपने घर में जिक्र का एहतमाम करते हैं। इंशाअल्लाह सुल्तान मौसम। जी हम सुन रहे हैं पाशा।
हमारे अकाबा हमले के बाद अब्दुल हमीद आइजक फर्नांडिस का रेलवे कारखाना खरीदना चाहता है। फर्नांडिस फरोख्त न करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब्दुल हमीद के पास एक तुर्क का पत्ता है। वो क्या है? आइजक फर्नांडिस समेत ताकतवर कंपनी मालिकान के महसूल पर रियायत खत्म हो चुकी है। अब्दुल हमीद ने यह तय कर लिया है कि वो फर्नांडिस से महसूल की फौरी अदायगी का सख्त मुतालबा करेगा, जबकि फर्नांडिस इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता और अब्दुल हमीद उसे महसूल की अदायगी का वक्त नहीं देगा। सुल्तान मौसम, फर्नांडिस साहब आए हैं। जाकर मालूम कीजिए पाशा, क्या वो वाजिबुल अदा महसूल के मामले से बाखबर हैं? अगर हां तो गद्दार पाशा जुल्फुल इस्माइल पाशा नहीं है। जो हुक्म सुल्तान मौसम। ये बताइए, क्या आप यहाँ अपना कारखाना फरोख्त करने आए हैं? मेरे पास कोई और चारा नहीं है। मेरे जिम्मे महसूल है। मुझे सुल्तान मुअज्जम की पेशकश कबूल करनी होगी। आलिया, हमारी प्यारी बहन, ऐसा मत कीजिए खुदारा। इस तरह कैदी बनकर जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि हम यहां से चले जाएं। पाए तख्त से भी बेहतर तबीब मिल सकते हैं हमें। वो आपका इलाज करेंगे, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं ये तो जानती हैं ना आप हमारी जान हैं आलिया। आ जाएं। फातिमा सुल्तान, सुल्तान मौज़म ने आपको तलब फरमाया है। ठीक है, हम आते हैं। चचा जान ने आपको हमें यहाँ से जाने का हुक्म देने के लिए तलब किया है। आर्तन साहब, आर्तन साहब, क्या आप आर्तन साहब को यहाँ बुला देंगी मोहतरमा? कुछ देर पहले ही बाहर गए हैं वो। कैसे जा सकते हैं? मैंने उन्हें सख्ती से मना किया था कि वो हरगिज यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। मैंने कहा था लेकिन नहीं सुना। उन्होंने कहा कि कारकुनों ने काम शुरू कर दिया, मेरा जाना जरूरी है। अगर मैं नहीं गया तो छोटी से छोटी गलती की जिम्मेदारी मुझ पर होगी, इसीलिए वो चले गए जनाब। आपने हमें बुलाया? फातिमा बेटी, क्या आप जानती हैं कि आपका नाम कैसे रखा गया? हमारा नाम हमारे बाबा ने रखा था। हमारे भाई मुराद साहब ने अपनी सबसे अजीज और प्यारी बहन फातिमा सुल्तान के नाम पर आपका नाम रखा था। अगरचे हम आपके बचपन में आपके साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार सके, लेकिन हम आपके बारे में आपके अंदाजे से कहीं ज्यादा जानते हैं। जिरान महल में अपने कयाम के दौरान आप खुसूसी इजाजत के साथ भेस बदल कर बाहर जाया करती थी, क्योंकि जिरान महल में सियासी शख्सियत को बाहर जाने की इजाजत नहीं। लेकिन अब आप यिल्दिज में हैं, यहां आपको कहीं जाने के लिए सिर्फ इत्तला देना काफी होगा। आप भेस बदल कर बाहर क्यों जा रही थीं और कहां गई थीं? बाबा की कब्र पर गए थे। तन्हाई में कुछ लम्हात उनके साथ गुजारना चाहते थे, दुआ करना चाहते थे और परेशानी बताना चाहते थे। कोई परेशानी है आपको? ऐसी परेशानी जिसका हल आपके पास नहीं है।
हम उसे हल नहीं कर सकते, लेकिन बांट तो सकते हैं, अगर आप इसे हमसे बांटना चाहें। पाशा, आपके बाबा की यादगार चीजें जो आपसे खो गई थी फातिमा सुल्तान। हमने सुना था कि आलिया बेटी ने इन्हें फरोख्त कर दिया था। हमारे भाई ने इन्हें छुआ, इसलिए ये नादिर और नायाब हैं हमारे लिए। जब भी हमने खरीद ली, हमें यकीन है कि आप इनका सबसे बेहतर ख्याल रख सकती हैं, इसलिए आपको दे रहे हैं। शुक्रिया आपका। अल्लाह की अमान में रहिए। आइए तहसीन पाशा, अहमद पाशा। हम सुन रहे हैं पाशा, बताइए। सुल्तान मौसम फर्नांडिस महसूल के मामले के बारे में जानता है और उसने कारखाना फरोख्त करने का फैसला किया है। इसके अलावा अब उसके पास कोई और चारा नहीं। तो उसे सब खबर है। सुल्तान मौसम, इस्माइल पाशा रात महल में थे, इससे जाहिर होता कि वो बेकसूर हैं। लेकिन मेसन इजलास में कोई और पाशा शरीक हो रहा है। नए शुकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं पाशा। वो हमें आग में फेंकना चाहते हैं, वो हमारे अंदर आग भड़काना चाहते हैं, और अगर वो इसी तरह कामयाब हो गए अपने मकसद में, तो ये अंगारे तबाही की आग बनकर सब बर्बाद कर देंगे। सब कुछ जलकर खाकिस्तान हो जाएगा। आइए हम अपने भाई जुल्फुल इस्माइल पाशा को उनके बेकसूर होने की खबर दें। पाशा, इस्माइल पाशा फरार हो गए हैं। तो क्या महसन इजलास में इस्माइल पाशा ने शिरकत की थी? हमारे सब्र का पैमाना अभी लबरेज नहीं हुआ, लेकिन किसी में वफादारी का एक जर्रा भी नहीं रहा। वो नहीं जानते, अगर वो आपको माजूल कर देंगे तो रियासत का खातिमा हो जाएगा। आप यहाँ की छत को संभाले हुए हैं, अगर आप गिरे तो छत गिर जाएगी। हर कोई इसकी जद में आ जाएगा, हर कोई अपनी जान के लिए फरियाद कर रहा होगा। जब भी रोशनी की उम्मीद करते हैं तो अंधेरे कुएं में गिर जाते हैं। जब हम पानी पीना चाहते हैं तो समंदर में डूब जाते हैं। अगर इस रियासत की शमा बुझ गई तो कुल आलम तारीकी में डूब जाएगा। सुल्तान मौसम, वो आलम इस्लाम की पाक जमीन पर अपने नापाक कदम जमाना चाहते हैं। ये कैसी जुल्मत है सुल्तान मौसम, कैसी? हमें डर है पाशा, हमारे दरमियान मौजूद अहमकों की वजह से कौम रुसवाई का शिकार हो जाएगी, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस्माइल पाशा को तलाश कीजिए।
जूते बनाने वाले कहाँ हैं? जनाब, ये दुकानें क्यों खाली हैं? ये हमेशा खाली रहती हैं। सिर्फ उस दिन उन्होंने इस जगह को जूतों से भर दिया था। वहां तो हमें जूते बनाने वालों का कोई भी सुराग नहीं मिला। आपने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने मुझे भी जूते दिए। कोई मेरे साथ खेल खेल रहा है, फंसाने की कोशिश कर रहा है जाल में। चलो देखते हैं। अगर ये कारखाने के सामने रुका तो इस बग्गी में आर्तिन साहब होंगे। नादिर साहब, ये वही आदमी है ना जिसने रात में हम पर हमला किया था? कोचवान! तुम इंजीनियर आर्तिन साहब का हिसाब दोगे। सुल्ताना, या अल्लाह, कोई मदद करो कोई। क्या हुआ है बेटी? मुझे नहीं मालूम। आलिया सुल्तान, आलिया सुल्तान, आलिया सुल्तान, क्या हुआ है आपको? आंखें खोलिए, आंखें खोलिए बेटी। बेटी, फौरन तबीबा को बुलाइए, जल्दी। आलिया सुल्तान, आंखें खोलिए। वालिदा, ये ठीक तो है ना? ये अचानक कैसे बेहोश हो गई? हमें नब्ज महसूस नहीं हो रही। आलिया, 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 आंखें खोलिए। आलिया उठिए, खुदारा आंखें खोलिए। आलिया, तबीबा कहाँ रह गई है? खुदारा सांस लीजिए, आंखें खोलिए आलिया। आलिया सुल्तान, आलिया सुल्तान, आंखें खोलिए। सब आपकी वजह से हुआ है। ये इस महल से निकल जाने से इस कदर खौफजदा थी कि हमारी बहन का दिल ही चलना बंद हो गया। इनकी नब्ज रुक गई। आलिया, आंखें खोलिए। आलिया, ऐसे हमें छोड़ के मत जाइए। आइजक फर्नांडिस, खुशामदीद। सुल्तान अब्दुल हमीद खान मोहतरम, मेरा कारखाना फरोख्त करने का इरादा तो नहीं था, लेकिन मुझे ये मजबूरन करना पड़ रहा है। मुझ पर वाजिबुल अदा महसूल के बाद ये कानूनी तौर पर आपका ही होगा। तो ठीक है, फिर कागजात पर दस्तखत कीजिए जनाब फर्नांडिस।
सुल्तान मौसम, एक खास मेहमान आए हैं। ठीक है बादशाह, उन्हें आने दीजिए। जी बहुत बेहतर सुल्तान मौसम, आ जाइए। हेकलर साहब, तो ये आप हैं? सुल्तान अब्दुल हमीद खान साहब, हमेशा फतायाब रहे। जनाब फर्नांडिस, राहदारी में आप ये अपने महसूल की अदायगी की सनद गिराए थे। काफी बड़ी रकम है ये। बहुत आला है हेकलर, बहुत आला। ये मुकम्मल नहीं है। अगर जनाब हेकलर हमारा महसूल अदा कर दे तो मैं भी दीवार पर यह नक्शा मुकम्मल कर लूंगा, जनाब का रसूल। आपका बड़ापन है कि आपने रियासत का इतना ज्यादा महसूल अदा कर दिया है। सुल्तान मौसम, अब जबकि मेरा महसूल अदा हो चुका है तो मैं कारखाना फरोख्त करने का इरादा तक करता हूं। ये कारोबार है। आप जनाब हेकलर, आप यकीनन आपने इस मामले में इनकी मदद की है। आप हमारे हर मुखालिफ की मदद करते हैं और अब भी यही किया। लेकिन अब हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। हेकलर साहब, निकल जाइए। इसका क्या मतलब है सुल्तान मौसम? क्या हुआ सुल्तान मौसम? गोली क्यों चलाई तुमने? उसे पहले ही मार दिया गया है। कमांडर, कुछ सहाफी बाग के अतराफ में जमा है। वो जश्न मनाने के लिए तस्दीक करने आए हैं। किस लिए? अब्दुल हमीद का इंतकाल हो गया, ये सुना है उन्होंने। कैसे? कल रात यहाँ गोली चलाई गई थी। गोली चलाई गई थी? सबने आवाज सुनी है। अब्दुल हमीद ने खुदकुशी कर ली है।
जनाब, जनाब, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं बेटा? जनाब, वो कुछ भी नहीं। आपको किसी चीज की जरूरत है? हम अब अपनी ख्वाहिशात दिलो दिमाग से निकाल चुके हैं। अब हम जरूरत के मोहताज हैं बेटा। लेकिन हमें आपकी परेशानी का सबब जानने में दिलचस्पी है। क्या कुछ बुरा हुआ है? बाहर सहाफी भी जमा है। हमें रियासत के अहवाल की फिक्र है। जी, बाहर कुछ सहाफी जमा है। गुज़िश्ता रात कुछ बुरा हुआ है क्या जनाब? गुज़िश्ता रात हमने बाहर देखने के लिए पर्दा हटाना चाहा था। वहां मौजूद सिपाहियों में से एक ने हम पर गोली चलाई थी। गुस्ताखी की उसने। अब मैं मामला समझ गया। क्या समझे हैं आप? जनाब, सहाफियों के ख्याल में आपने खुदकुशी कर ली है। इस खबर को फ्रांसीसी अखबार ने भी शाया किया है। उन्होंने हमें तख्त से माजूल कर दिया, जिलावतन कर दिया, लेकिन अब भी वो हमसे खौफजदा ही रहते हैं। जो कुछ उन्होंने लिखा है वो उनकी ख्वाहिश है। उस गुस्ताख सिपाही के खिलाफ तफ्तीश करूंगा मैं जनाब। उसकी जरूरत नहीं। वो सिर्फ हमारे साए पर गोली चला सकते हैं। हकीकत में गोली चलाकर खामोश नहीं कर सकते, लेकिन हम खुदकुशी जैसा अल्लाह की नाफरमानी और दीन से मुखालिफ अमल कभी नहीं करेंगे। ये नामुमकिन है, कितनी बड़ी आफत हो। शायद वो हमारे चचा सुल्तान अब्दुल अजीज की तरह कत्ल करके खुदकुशी का रंग दें। हमें मौत पर नहीं, भूतान तराशी पर अफसोस है। जैसा कि आपने देखा, उन्होंने हमें माजूल करके कितनी भूतान तराशी की है। वो फिर ऐसा करेंगे। आप एक बाखलाक और दयानतदार इंसान लगते हैं। अगर वो हमारे चचा की तरह हम पर भूतान लगाते हैं तो हम एक इज्जतदार शख्स की हैसियत से आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हकीकत बयान की जगह हमें गोलियां नहीं भूतान तराशी मारेगी। लेकिन एक दिन एक कौम उभरेगी और वो हमें हमारा वकार वापस लौटाएगी। दूध? क्या आपको दूध पीना है बेटा? क्या हमारे पास दूध है? हमारे पास कुछ भी नहीं है। थोड़ी पिसी हुई गंदुम है, मगर उसमें कीड़े पड़ गए। कीड़े निकालने की कोशिश की, लेकिन उसमें कुछ नहीं बचा। थोड़ा इंतजार कीजिए बेटा। फाते बेटे, इस घड़ी को फरोख्त कर दीजिए और मिलने वाली रकम से बच्चे के लिए दूध ले आइए। जनाब, आपको मालूम है कि आप जिला वतनी में हैं। ये बात सबको मालूम है, इसीलिए मुझे सख्त अहकाम दिए गए हैं कि न यहाँ से कुछ बाहर जाएगा और न अंदर आएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस घड़ी पर कोई ख़ास निशान मौजूद हो। मुझे एहतियात बरतनी होगी। माजरत खा हूं मैं। दूध चाहिए मुझे। मैं करता हूं कुछ।
सुल्तान मौसम, बग्गी बिल्कुल तबाह हो गई है। उसके टुकड़े जगह जगह बिखर गए हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई भी उसमें जिंदा नहीं बच सका। तुमने इंजीनियर आर्तिन को अगवा किया और हमने तुम्हें पकड़ लिया। अगर तुम्हें मौका मिलता तो तुम हमें भी मार देते। इन जूतों का शुक्रिया अदा करो तुम, जो रियासत अपने जासूसों को देती है, इसलिए जिंदा हो अब तक। हमारी सलाहियतों पे शक है ना, तो अब तुम इन जूतों का मजा चखोगे। चलो। आप तन्हा रह गए हैं, है ना इस्माइल पाशा? तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? आपके खिलाफ बनाए जाने वाले मंसूबे के बारे में जानता हूं। क्या मतलब? मंसूबा? कारखानों में होने वाले धमाकों का जिम्मेदार आपको ठहराया जाएगा और ट्रेन में होने वाले कत्ल में भी आप मुश्तबा हैं और जूते वाले भी नहीं अब। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि यहां जूते बनाने वाले थे। मुझे बताओ ये क्या हो रहा है? सिर्फ हम हकीकत को जानते हैं। चाल है ये। मेसन ने इसका इल्जाम आप पर लगाया है। मेसन ने? जी हां, उन्होंने इस जगह को एक रात के लिए जूते बनाने वालों से भर दिया। उन्होंने ये काम उस पाशा का नाम साफ करने के लिए किया जो उनका आदमी है, और अब सारा महल गद्दार समझता है आपको। खुदारा सांस लीजिए आलिया, बराए मेहरबानी हमें तन्हा छोड़कर मत जाए। नब्ज चल रही है इनकी। अल्लाह का शुक्र है। इनकी तबीयत कैसी है? इनकी नब्ज बहुत आहिस्ता चल रही है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर हम तबीबा साहिबा को तन्हा छोड़ते हैं ताकि वो अपना काम कर सकें। फातिमा सुल्तान, आइए हम चलते हैं। अल्लाह ने चाहा तो आपकी बहन जल्द ठीक हो जाएंगी। दुआ है कि वो सेहतियाब हो जाए। दुआ है कि वो जल्द सेहतियाब हो जाए सुल्ताना, वरना क्या? सुल्तान मौज़म अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। सुल्तान मौज़म, जो उस हैकलर के साथ हुआ वो उसी अंजाम का मुस्तहिक था। बम धमाके की आवाज दूर तक सुनी गई। सहाफी जाए वकुआ की तरफ भागे चले गए। क्या हैकलर को बतौर सफीर मुकर्रर किया गया था? हमने सफीर को कत्ल किया है। तहसीन पाशा, मामले की पूरी तहकीकात कीजिए, मालूम करें कि आखिर ये सब कैसे हुआ। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, हम इसकी तहकीकात क्यों कर रहे हैं? क्या वो धमाका हमने नहीं किया? जी आप क्या कह रहे हैं पाशा? कब हमने इस तरह के हथकंडों को इस्तेमाल किया? कभी नहीं। सारा महल सोचता है कि आप गद्दार हैं और हमने उनके तमाम मंसूबों में खलल डालने की कसम खाई है। 100 साल के लिए कसम खाई है। आपके दादा महमूद दोइम ने जब मेसन से मुकाबला किया तो हमारे हलीफ बने। उसके बाद वो कभी नहीं रुके और हम अपने हल्फ को दोहराते रहे। हम अब्दुल हमीद और रियासत को निशाना बनाने वाले हर मंसूबे के खिलाफ खड़े रहे। मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम उस तंजीम में नहीं हो? यहां कोई नहीं है तो तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे मालूम था इस्माइल पाशा, जानता था आप यहां आएंगे, क्योंकि अब आप मजलूमों में से हैं। अब आप मुझे बताएं कि ट्रेन में सवार शख्स को किसने मारा? मैं नहीं जानता, अभी तफ्तीश जारी है। तफ्तीश की जरूरत नहीं, बता सकता हूं मैं। उस शख्स के हाथ में जो अखबार था वो जहर आलूद था। उसे वो अखबार कहां से मिला? किसने दिया? अहमद पाशा। अहमद पाशा, जी हां, अहमद पाशा।
वही है जिसने महल में कातिब को मारा था। यहां बात करने का कोई फायदा नहीं। आप हमें पाया तख्त के इलाके केरक में मिलेंगे। जनाब क्या बात है? आप इतनी देर से कहाँ थे? क्यों, क्या हुआ? कोई मसला हुआ है? कातिब जवाद साहब को हलाक कर दिया गया है। आखिर ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हुआ? उन्हें एक कमरे में ले जाया गया। वहां सबने देखा कि वो मर चुके हैं। सुल्तान मुअज्जम उनकी मौत की तहकीकात करवा रहे हैं। उसे शक था, इसलिए उसने वो बस्ता छोड़ा था। क्यों? आखिर कोई क्यों जवाद साहब को मारेगा? एक बहुत अहम खबर मिली है मुझे। उन्होंने अशरफ अजीज को पकड़ लिया है, जिंदान ले जा रहे हैं। वो अब बाहर नहीं निकलेगा। उसने रियासत के तहफ़्फ़ुज़ में दिए गए शख्स को अगवा किया है। वैसे ये बताओ, इस दफा आर्दिन को तुमने कहाँ छुपाया था तवलाली? तुम्हें यकीन है वो उसे नहीं ढूंढ पाएंगे? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं समझा तुमने उसे पकड़ा है। नहीं, वो मेरे पास नहीं है। अगर तुम्हारे पास भी नहीं है तो कहाँ है? वो परिंदे की तरह उड़ तो नहीं सकता। अशरफ भी उसे तलाश कर रहा है। टिक टक टिक टक टिक टक। हम आर्तीन को किसी भी तरह तलाश कर लेंगे, लेकिन क्योंकि अशरफ अजीज को गिरफ्तार कर लिया गया है तो पहले इस मामले को देखना चाहिए। देखो, ये तुम्हारा काम है ततावली। वक्त गुजर रहा है, वो भी बहुत तेजी से। मैं जानता हूं भाई, फिक्र मत करें आप। अब अशरफ अजीज पकड़ा गया है, वानियान उससे निमट लेगा। जल्द उसकी मौत की खबर आ जाएगी। वानियान, लड़ना नहीं इससे। अगर मैं लड़ना चाहूंगा तो लड़ूंगा। कोई भी मुझे नहीं रोक सकता, फिर चाहे सामने कोई भी मौजूद हो। चलो। किसी लड़ाई में शामिल हो जाऊं तो पीछे सिर्फ लाशें होती हैं। इस आदमी ने उस शख्स को अगवा किया जो सुल्तान मुअज्जम की हिफाजत में था। कौन है ये? इसने जिसे अगवा किया था वो गायब है। अगर आप इजाजत दें तो मैं बजाते खुद इससे तफ्तीश करना चाहता हूं। अगर आपको इस सूरत हाल के बारे में कुछ मालूम है तो आपको तफ्तीश करनी चाहिए, लेकिन कागजी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद। ठीक है। हमें यहाँ इसकी कोई शनाख्त नहीं मिली। दूसरे थानों से इसकी शनाख्त के बारे में मालूमात लें। सुल्तान मुअज्जम, हमने बग्गी में मौजूद लाश की तहकीक करवाई है। उस बग्गी में सिर्फ हैकलर सवार था, जिसम मुकम्मल तौर पर झुलस गया है। मालूम होता है हैकलर ही है। हमने उसे अकेले ही सवार होते देखा था पाशा। सुल्तान मुअज्जम, महल के इर्द गिर्द सहाफी जमा हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि जनाब हैकलर उस बग्गी में थे या नहीं। यही सवाल बरतानिया के सिफारत खाने में जाकर करें। उनसे पूछें कि क्या जनाब हैकलर बतौर एक सफीर यहां आए थे। अगर ऐसा हुआ तो मामला संगीन हो जाएगा। महल के अहाते में बम फटने पर सफीर अगर हलाक होता है तो ये एक सिफारती मसला होगा। अकाबा में रेलवे तामीर से दस्तबरदार हो जाएं और हम आपसे दियत के मुतालबे से दस्तबरदार हो जाएंगे। मैंने आपको जिंदान से बाहर निकालकर अब्दुल हमीद को पहला धचका लगाया, फिर हमने उसके कारखाने तबाह कर दिए, और जब वो फर्नांडिस से कारखाना खरीदने वाला था तो हमने आपके साथ मिलकर रोक लिया। अब अब्दुल हमीद एक सफीर के कत्ल की कीमत अदा करेगा। जिसने तुम्हें भेजा है उनसे कहना कि हमें तन्हा छोड़ दे। क्या आप झगड़ा करना चाहते हैं? कादिर रुक जाइए। सुल्तान मुअज्जम, इसमें वो नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये हैरत की बात है कि ये दस्तावेजात इस बक्से में रखे गए हैं। सुल्तान मुअज्जम, मोहतरमा फियदा, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अगर सिपाही
मेरे कमरे में दाखिल हो गए तो मेरा अंजाम बुरा होगा। अहमद पाशा, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या मेरे घर की तलाशी ले रहे हो?